नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो आज हमारे स्टडी जीके का पार्ट नंबर 40 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो दोस्तों, ये जो क्लास आपकी है सभी परीक्षाओं के लिए सहायक है। और मैंने ये जो स्पेशल सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरे पास कई लोग ये कमेंट आते थे कि सर मुझे जीके में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने उन सभी को कमेंट को बहुत ध्यान से सुनने के बाद ये एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पर टॉपिक वाइज, वो भी प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि आपका जो एग्जाम होता है, आपका रेलवे हो गया, इसमें आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। मतलब ग्रुप डी के लेवल से लेकर आप पीसीएस प्री तक के इन सारे वीडियो को देखकर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना होगा, मैं सब्जेक्टिव वाइज आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैंने एक बेसिक टॉपिक शुरू किया स्टैटिक जीके, फिर कुछ दिनों के बाद ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर पॉलिटी के। तो ऐसे करते करते मैं सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर आपके जीके में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, संचार उपग्रह जी सेट 16 का सफल परीक्षण किया गया कब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने सही बताया। संचार उपग्रह जी सेट 16 का सफल परीक्षण 7 दिसंबर 2014 में इसरो द्वारा देश के अत्याधुनिक संचार उपग्रह का परीक्षण फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 दिसंबर 2017। चलिए, वेरी गुड दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग का ऑक्यूपाई सेंट्रल आंदोलन किसके दिमाग की उपज है? ऑप्शन नंबर ए, बेनीताई यूतिंग, बी, एल्बर्ट चेन, सी आपका जोहानस चान, और डी आपको दिया गया है एनसेल्मो रईस। क्या लगता है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल राइट बताया। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेनी ताई यूथिंग। ठीक है ना, ये नाम क्या है? ताई। तो दोस्तों कौन ताई? वेनी ताई यूथिंग। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैं हमेशा करंट अफेयर में निधन वाले क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए, आप लोग बताइए कि 93 वर्ष की आयु में दिवंगत श्री एम बी कौमत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आपके संबंधित हैं? पत्रकारिता से, संगीत से, आपके खेल से या फिर व्यापार से? देखिए, 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष माधव विठमल कामत। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है माधव विठल कामत। इनका 9 अक्टूबर 2014 को अपने पैतृक स्थान कर्नाटक के मणिपाल में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित माधव विठल कामत का जन्म 9 सितंबर 9 सितंबर 1921 को कहां पर हुआ था? ये भी मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, उडुपी में हुआ था। सॉरी, तो इनका जन्म हुआ था 7, इनका जो जन्म, सॉरी 9 कह रहा मैं, इनका जो जन्म हुआ था 7 सितंबर 1921 को उडुपी में हुआ था। और बात करेंगे इनके निधन की, इनका निधन अभी 2014 में हुआ था। 9 अक्टूबर 2014 में इनका निधन हो गया, कर्नाटक के मणिपाल में। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? पत्रकारिता से। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर पत्रकारिता आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका पत्रकारिता। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। 14 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? सीआरपीएफ। ठीक है ना। तो क्लास में जिन लोगों का भी आंसर सीआरपीएफ आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीआरपीएफ का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आप लोग को बताना है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, 14 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए, ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में। तो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जो आपका सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी।
पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर, यानी कि हेडक्वार्टर। बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहां पर आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है नई दिल्ली में है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहां पर? वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहां पर? तो 15 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा क्योटो में। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? क्योटो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन सा एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया एक राष्ट्र है? ठीक है ना। तो 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए ब्रिक्स में तो नाम ही लिखा हुआ आपका BRI, ये तो स्पेलिंग, तो BRICS, यही तो स्पेलिंग है ना ब्रिक्स की। तो इसमें बी फॉर मतलब है, बी का मतलब ब्राजील हो गया, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। तो सबसे बाद में नाम आया है जो एस, एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। तो पहले इसका नाम केवल ब्रिक था, लेकिन जब बाद में साउथ अफ्रीका आया इसमें मिला तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। तो इसलिए सबसे बाद में इसमें जुड़ा था, कौन जुड़ा था आपका? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी ना, बहुत भीषण तरीके से यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, कई लोग मारे गए थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हुए। तो इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मैंने एक आपको गैस का नाम पढ़ाई भी था, आपको शायद MIC करके कुछ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बुतरस, बुतरस आपका खाली। ठीक है ना। तो क्लास में जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों। अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? तो 20 का क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो ब्रिक्स का मेंबर में सऊदी अरब नहीं आता, मैंने आपको पढ़ाया ना। इसमें आपका ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बट सऊदी अरब कहीं आ रहा है नाम? नहीं आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको क्या बताना है इसको देखिए। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है, किससे रिलेटेड है ये आपका? तो आपका सही जवाब होगा कृषि से संबंधित मुद्दे। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कृषि से संबंधित मुद्दे, बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया? किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया था? तो ये किया गया था आपका, ये था वो पावन दिन 23 नवंबर 2007। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाकिस्तान को 23 नवंबर 2007 को कंपाला में राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबन का सामना करना पड़ा था। ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कीजिएगा। बताइए हाल ही में USA के एनरॉन के शीघ्र ध्वंस का मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेखा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ। ठीक है ना। तो एनरॉन के शीघ्र ध्वंस का जो मेन रीजन है वो रीजन आपका यही है, जो लेखा प्रक्रिया थी। तो लेखा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो यही इसके ध्वंस का होने का मेन रीजन रहा है। अब अच्छा ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों यूपी में आते हैं, और निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? आपके वल्लभ पंत जी, सिंह, स्वामी जी या फिर यादव जी। तो 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी जी। जबकि आपके गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह, राम नरेश यादव
ये आपके सीएम के पद पर रह चुके हैं। बट दोस्तों ये जो नित्यानंद स्वामी है ये आपके उत्तराखंड के, मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, नित्यानंद स्वामी आपके उत्तराखंड के प्रथम सीएम थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, जबकि गोविंद वल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से लेकर 20 मई 1952 तक, राम नरेश यादव ये आपके 23 जून 1977 से 23 फरवरी 1979 तक, और बात करेंगे टीएन सिंह जी की तो शायद ये जो था इनका कार्यकाल 1970 से 1971 के बीच ही रहा, एक साल का रहा था शायद। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, महिला 2020 क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं महिला 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश ने जीता? तो 31 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर इंग्लैंड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की सबसे कम आयु के अंगदाता की आयु कितनी है? तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही बताया, यहां पर 32 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 74 मिनट। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। होप नामक बेबी गर्ल को ब्रिटेन की सबसे कम आयु के अंगदाता होने का गौरव प्राप्त है। होप नामक बेबी गर्ल को ब्रिटेन की सबसे कम आयु के अंगदाता होने का गौरव प्राप्त है। होप जन्म के बाद केवल 74 मिनट के लिए ही जीवित रही। दोस्तों ये बहुत ही दुखद बात है कि जो होप थी, इनका नाम है होप, तो ये जन्म के महज सिर्फ 74 मिनट, समझ लो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा और 2 घंटा तक नहीं, 1 घंटे के करीब करीब ये करीब करीब 74 मिनट तक ही जीवित रही। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अभिभावकों की अनुमति से डॉक्टरों ने उनकी किडनी को एक वयस्क के जीवन की रक्षा के लिए प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ उनके लीवर सेल्स का भी उपयोग किया गया। ये बात दोस्तों है 2015 की है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनका नाम, उस लड़की का नाम क्या था? होप था, उसका नाम होप रखा गया था। ये ब्रिटेन की एक बेबी गर्ल थी छोटी सी, तो भाई 74 मिनट का कितना ही होगा, छोटा सा तो बेबी होगा। तो आपका सही जवाब होगा 74 मिनट। अब ले चलता हूं मैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, काई पोचे। दोस्तों एक फिल्म आई थी काई पोचे, ये किस उपन्यास पर आपकी आधारित है? मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, आपको याद होगा। काई पोचे जो फिल्म आपकी है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर, ये जो आपकी फिल्म है ये आपकी जो है आधारित है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, क्लियर है। और ये चेतन भगत के दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो उपन्यास है किसका है? ये आपका उपन्यास है आपका चेतन भगत का, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ हो। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से आप लोग उसे चुनिए जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ हो। तो 36 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? त्रिलोचन, नायक, त्रिनेत्र या फिर आपका हो जाएगा नाइट विजन। देखिए 37 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? त्रिनेत्र हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर त्रिनेत्र आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, इसको बताइए। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला ग्रामीण जिला कौन सा है, पता है आपको? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है केरल का इडुक्की जिला। केरल का इडुक्की जिला। तो केरल का इडुक्की जिला उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का पहला जिला है, ठीक है ना। तो हमारे भारत देश का प्रथम जिला कौन है? केरल का इडुक्की जिला। चलिए आज से एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है स्टडी जीके में, विविध। तो सामान्य ज्ञान विविध ये लास्ट टॉपिक रहेगा, और इस टॉपिक जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा करीब करीब, मैं बता रहा हूं यहाँ पर इस टॉपिक में करीब करीब जो है 350 क्वेश्चन दोस्तों। तो इस टॉपिक में 350 के करीब करीब क्वेश्चन है, और बस ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपका जो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, और ये टॉपिक आपका रहेगा हिस्ट्री। तो बहुत जल्द मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री को मैं बिल्कुल एंशिएंट से शुरुआत करूंगा, आपको बताऊंगा पहले प्राचीन इतिहास,
फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आपके पढ़ाऊंगा मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी प्रकार से मैं टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं सभी पेपर में से ढूंढ ढूंढ कर एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर आपको कराऊंगा, ताकि आप लोग को जीके में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। चलिए, तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों, आप लोग यहां पर बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहां पर आ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसको बताइए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा सूफी चक्र। वेरी गुड, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसको आप लोग बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। तो जिनका भी आंसर यहां पर चेन्नई आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या होगा, चेन्नई होगा। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, ओडागन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने लड़ाई की। तो 12th क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, 12th क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया और आपका सोमालिया। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर इथोपिया और सोमालिया आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही नहीं है। पता है क्यों? तो दोस्तों आपको बता दें यहां से, रोज होल्डिंग एजी एक स्विट्जरलैंड आधारित फार्मास्यूटिकल्स और निदान कंपनी है। तो ये जो आपकी वित्तीय सेवा वाली कंपनी नहीं है, इस कंपनी के बारे में आपको बता दें तो ये आप लोग की एक स्विट्जरलैंड, ओके ना। तो ये जो कंपनी आपकी जो लिख दी गई है, स्विट्जरलैंड आधारित फार्मास्यूटिकल और निदान कंपनी है, और आपकी निदान कंपनी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्यन समुदाय, महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्यन समुदाय। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था। चलिए बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया, आपका सही जवाब होगा इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे, इनके बीच। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, योम किप्पर युद्ध इसराइल और अरब देशों के बीच जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे, इनके बीच 1973 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1973 में। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम डिक्सन चलचित्र फिल्म। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज क्रम आदेश कंप्यूटर। निकोलस स्टर्न निर्माण प्रौद्योगिकी। और ब्रायन ग्रीन रज्जु सिद्धांत। तो देखिए 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, निकोलस स्टर्न एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी, बात गलत कर दो, सी वाला आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। और सी वाले में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो आपको दिया गया है निकोलस स्टर्न एक बहुत ही पॉपुलर, कौन थे आपके, ये एक आपके अर्थशास्त्री थे। कौन थे आपके? निकोलस स्टर्न एक अर्थशास्त्री थे, और वे 2002 और 2003 के बीच वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। चलिए, तो दोस्तों फिलहाल आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास कैसी लगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बन रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। मिलते हैं आप लोगों से कल, आप लोगों से कुछ इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। और फाइनली दोस्तों हमारा जो है लास्ट टॉपिक आ चुका है, और बहुत जल्द
हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम एक नया विषय शुरू करेंगे, इतिहास। इतिहास लिख देंगे इस बार, तो बिल्कुल रहिएगा तैयार, क्योंकि हम आपके साथ मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों से करेंगे मुलाकात अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।